नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर जो है वो 52, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 53 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे। तो आप लाइव आकर भी ये वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो है वो आपको बताना था। वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची, इस प्रकार से 4 ऑप्शन वहां पर आपको दे रखे थे। तो चलिए बात कर लेते हैं अब उत्तर की कि कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मथुरा जो है वो सही हो जाएगा। तो जिसका आंसर मथुरा था वो जो है वो बिल्कुल सही है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं ह्वेनसांग के बारे में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ह्वेनसांग की बात करें तो ये आपका एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु जो है वो था, या कह सकते हैं चीनी यात्री जो है वो था। प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसके शासन काल में जो है ये भारत आया था। तो हा से ही आपका ह्वेनसांग है और हा से ही एक और नाम है हर्षवर्धन। तो बस आप इस टाइप से याद रख सकते हैं कि हर्षवर्धन जो है उसके शासन काल में भारत जो है ये आया था। इसके साथ साथ ये लगभग भारत में 15 वर्षों तक जो है वो रहा था। और जितना भी इसने देखा सारी चीजें, उसका ये जो वर्णन है वो इसने अपनी एक पुस्तक में किया था। और पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था सी यू की। सी यू की जो है, जो इसकी पुस्तक थी, इसमें इसने अपनी यात्रा और उस समय का जो भारत था उसका विवरण जो है वो दिया था। तो हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, ये ध्यान रखिएगा। ह्वेनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं जब। पहला कह रहा है किसी भी राजनीतिक गठबंधन दल को लोकसभा में बहुमत ना मिले। दूसरा कह रहा है कि दो राजनीतिक दलों के सदस्यों की संख्या लोकसभा में समान हो। तीसरा कह रहा है किसी राजनीतिक दल को राज्यसभा में बहुमत ना मिले। और चौथा कह रहा है कि दो राजनीतिक दलों के जो सदस्य हैं उनकी संख्या राज्यसभा में समान हो। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं जब। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि किसी भी राजनीतिक गठबंधन दल को लोकसभा में बहुमत ना मिले। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि लोकसभा में कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर जो राष्ट्रपति होता है वो अपने विवेकाधीन जो शक्तियां होती हैं उसका यूज करके जो प्रधानमंत्री है उसको नियुक्ति जो है वो, या प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कर सकता है। और उसे 1 माह के भीतर लोकसभा में जो बहुमत साबित है करने के लिए समय भी जो है वो दे सकता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो दूसरा, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, डूरंड ट्रॉफी, यहाँ पर अड्डा होगा। और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डूरंड कप। तो डूरंड कप आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो है इसे लिखा जाएगा। तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। औरंगजेब की मृत्यु किस साल में हुई थी? 1700 में, 1702 में, 1705 में या 1707 में? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है औरंगजेब की जो मृत्यु है वो किस साल में हुई थी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 1707 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। औरंगजेब जो है सबसे अंतिम शक्तिशाली जो मुगल शासक है उसमें से माना जाता है और इसकी मृत्यु 1707 में जो है वो हुई थी। बात करें जन्म कब हुआ था, तो 1618 में जो है वो औरंगजेब का जन्म हुआ था।
औरंगजेब जो है इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि आलमगीर के नाम से, जो कि आपको ऑप्शन में मिल सकता है। और एक इसका बड़ा सा नाम भी है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आलमगीर केवल और केवल ध्यान में रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, चौथा। एराबिका एक प्रकार है, फूल का है, कॉफी का है, घोड़ा का है या चाय का है? आपको बताना है एराबिका एक प्रकार जो है वो किसका है। चार ऑप्शन है, आपको छांटना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी कॉफी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में दो किस्म की जो कॉफ़ी है उसका सर्वाधिक आपको योगदान देखने को मिलता है। एक तो आपका अराबिका जो कि आपका यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है, और दूसरा जो है आपका एक रोबस्टा होता है। ये दो मुख्य प्रकार से जो कॉफ़ी हैं वो आपको भारत में देखने को मिलती हैं, या कह सकते हैं इनका जो उत्पादन है वो सर्वाधिक रूप से जो है वो किया जाता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर दिन और रात का कारण बनता है? पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की अक्षीय गति, पृथ्वी की घूर्णन गति और अक्षीय गति, या एक अंडाकार पथ में पृथ्वी की घूर्णन गति। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर दिन और रात का कारण बनता है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो पृथ्वी पर दिन और रात, बात करें उत्तर की, आपका ऑप्शन बी पृथ्वी की अक्षीय गति जो है वो सही हो जाएगा। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है, जब एक जगह सूरज जो है उसके सामने होता है तो वहां पर दिन का समय होता है, और जब ये सूर्य से दूर होता है तो कह सकते हैं रात का समय होता है। तो अक्षीय गति अपने अक्ष पर घूमने के कारण जो गति होती है वो कह सकते हैं इसी के लिए उत्तरदायी जो है वो होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया गया था, मुनरो ने शुरू किया था, चार्ल्स ग्राह ने, जॉन सोर ने या विल्सन ने? चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया था। ऑप्शन ए बी सी या डी। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए मुनरो जो है वो सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम है थॉमस मुनरो। तो पूरा नाम जो है इनका थॉमस मुनरो जो है वो था, यही जो है कह सकते हैं इन्होंने शुरू की थी। और जो रैयतवाड़ी सिस्टम है वो इस्टेब्लिश कब हो गया था? तो आपका 1892 में जो है वो हो गया था। और पहली बार इम्प्लीमेंट कब किया गया था, लागू कब किया गया था? तो बारामहल डिस्ट्रिक्ट जो है, जो कि आप कह सकते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी उसके अंतर्गत आता है, तो वहीं पर जो है सबसे पहले इसे इम्प्लीमेंट जो है वो किया गया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां। ये कोई विधेयक संसद का अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि उसे लोकसभा द्वारा पारित ना कर दिया जाए, राज्यसभा द्वारा पारित ना कर दिया जाए, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित ना कर दिया जाए, या राष्ट्रपति की सहमति से पारित ना हो जाए। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि कोई विधेयक संसद का अधिनियम नहीं बन सकता जब तक कि उसे। तो चार ऑप्शन है, बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति जो है उससे पारित ना हो जाए। तो आप कह सकते हैं जो संसद है उसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों शामिल हैं। और जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही जो संसद है उसका अधिनियम जो है वो बनाया, या कह सकते हैं बन सकता है या बनाया जा सकता है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा था कोई विधेयक संसद का अधिनियम तब तक नहीं बन सकता जब तक कि, ये आपका ऑप्शन डी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, आठवां। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। प्रश्न आपका क्या है? ऋग्वैदिक समाज में राजसत्ता के विकास के पीछे पूर्ण कारण क्या था? पैतृक संगठन, नए प्रदेशों को जीतने की इच्छा, युद्ध का दबाव, या समाज को संगठन प्रदान करने की इच्छा? चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी युद्ध का दबाव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ऋग्वैदिक समाज में राजसत्ता के विकास के पीछे पूर्ण कारण युद्ध का दबाव जो है वो था। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा कुतुब मीनार का निर्माण किसने
शुरू किया था। प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कह रहा है कि किसने कंप्लीट किया था, पूछा है किसने शुरू किया था। इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद शाह तुगलक ने। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो निर्माण किसने शुरू करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो करवाया था। बाद में क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, तो कंप्लीट कराने का कार्य जो है वो इल्तुतमिश ने जो है वो किया था। ये दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। और यदि बात करें जो कुतुब मीनार है थोड़ा सा उसके बारे में, तो इसकी आप ऊंचाई याद रख सकते हैं, कितनी है, इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर, और यदि फीट में बात करें तो 237.86 फीट। तो ये दोनों में से जो आपको सूटेबल है वो आप याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश जो है वो नहीं है, आपको बताना है। पहला कह रहा है ऑप्शन यमन, दूसरा ओमान, तीसरा बहरीन और चौथा कतर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा खाड़ी देश जो है वो नहीं है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यमन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि आपका खाड़ी देश के अंतर्गत नहीं आता है। खाड़ी देश में आते कौन से हैं, तो आप कह सकते हैं सामान्यतः जब खाड़ी देशों की बात की जाती है तो कुवैत है आपका, ओमान है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बहरीन है, सऊदी अरबिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है तो यहाँ पर दे ही रखा है बहरीन, ये सभी जो है इन सबको आप कह सकते हैं शामिल किया जाता है। और इन सभी देशों की जो सीमा है, जितने भी यहाँ पर आपको मैंने बताया, इन सभी देशों की जो सीमा है वो फारस की खाड़ी से जो है वो मिलती है, फारस की खाड़ी से मिलती है, इसलिए इन देशों को सामूहिक रूप से खाड़ी देश के रूप में जो है वो जाना जाता है। ये जो है आपका यहाँ से निकल कर आया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 11वां, शिक्षक द्वारा मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गुणवत्ता एक सुधार नहीं है, आपको बताना है। पहला कह रहा है कि एक अभिनव शिक्षक कार्यक्रम के लिए स्कूल की नीति बदलना, दूसरा कह रहा है कि भावी नवाचार पर जो कर्मचारी उनके विकास के लिए कुछ स्तर प्रदान करना, तीसरा कह रहा है अभिनव सह अभ्यास लागू करना और चौथा कह रहा है मूल्यांकन से प्रयासों को अलग करना। अब आपको बताना है कौन सा जो है वो सही नहीं है। बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि मूल्यांकन से प्रयासों को अलग करना ये किसी भी प्रकार के सुधार के अंतर्गत जो है वो नहीं आता है। और आप कह सकते हैं कि मूल्यांकन और जो प्रयास हैं उनके बीच जो संपर्क है वो यदि आप हटाएंगे तो कहीं ना कहीं आप विफल हो जाएंगे। तो शिक्षक द्वारा जो मूल्यांकन है उसके लिए कौन सी गुणवत्ता का एक सुधार नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 12वां, अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी 1833 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1844 ईस्वी में या 1854 ईस्वी में। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आप सभी जानते हैं तो लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र था जो कि आपका 1835 में आया था, तभी से अंग्रेजी शिक्षा जो है वो लागू हुई है। तो आप कह सकते हैं 1835 आपका सही हो जाएगा, या कह सकते हैं लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र 1835 जो है वहां से अंग्रेजी शिक्षा आई थी। बीटीसी जो भी पर्सन ने किया है वो सभी जानते हैं क्योंकि कोर्स में भी उनके था। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां, शिक्षक मूल्यांकन शामिल नहीं किया जाता है। शिक्षक के प्रदर्शन की गुणवत्ता का दस्तावेजीकरण को या शिक्षक को बच्चों के प्रदर्शन में सुधार हेतु सहायता करने को या फिर आपका उन्हें अपने काम के प्रति जवाबदेह मानने को या शिक्षक की धार्मिक प्रकृति को। आपको बताना है कि शिक्षक मूल्यांकन में क्या शामिल नहीं किया जाता है। तो आपको पढ़ने मात्र से समझ में आ रहा है कि धार्मिक प्रवृत्ति को कभी भी शामिल नहीं किया जाता है। तो बस यही आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बाकी सभी आपके ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि प्रश्न में नहीं जो है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 इन्फ्लुएंजा का कारण है विषाणु, जीवाणु, परजीवी कवक या विटामिन के की कमी। आपको बताना है कौन सा सही होगा।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही हो जाएगा। तो कह सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए विषाणु या वायरस आप इसे कह सकते हैं, यही जो है वो सही हो जाएगा। जो इन्फ्लुएंजा होता है ये वायरस मुख्य रूप से बूंदों के माध्यम से फैलता है। जब कोई भी संक्रमित व्यक्ति है वो खांसी छींक या बात करता है तो उसी के माध्यम से जो है वो फैलता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। 15 की निम्नलिखित में से क्या साक्ष्य के आधार पर अभ्यास करने की प्रक्रिया का पहला कदम है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो डायरेक्ट हम उत्तर की ही बात करते हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा, यानी कि सबसे पहला कदम उठाया होगा। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा कि अपनी जानकारी को नैदानिक प्रश्न के लिए अनुकूल बनाना। तो ये आपका पहला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सभी भी आपके कह सकते हैं जो साध्य है उसके आधार पर अभ्यास करने की प्रक्रिया के कदम है, परंतु पहला कदम आपसे पूछा गया था तो ये आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16। विश्व बैंक किन उद्देश्यों के लिए देशों को ऋण देकर उसकी सहायता करता है। पुनर्निर्माण और विकास, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना, विदेशी मुद्रा संकट से निपटना या सरकारी बजट में घाटे की पूर्ति। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन को काट भी सकते हैं कि निजी जो निवेश होता है वो विश्व बैंक देखता ही नहीं है, विदेशी मुद्रा संकट से निपटाना ऐसा कोई उद्देश्य होगा नहीं, सरकारी बजट में घाटे की पूर्ति ये भी नहीं आपका होगा। पहला वाला आपका सही हो जाएगा, पुनर्निर्माण और विकास जो है वो हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। विद्यालय में अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है समय, बिताया गया समय, समय की जरूरत या बिताया गया समय समय की जरूरत। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, बिताया गया समय या समय की जरूरत। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन कैरोल। जॉन कैरोल, तो इन्होंने 1963 में अपनी डेफिनेशन दी थी इसी के संबंध में कि इन्होंने कहा था कि स्कूली जो शिक्षा है उसके मॉडल के अनुसार बिताया गया समय अवसर और दृढ़ता की एक जो प्रक्रिया है, जबकि सहज योग्यता जो है वो आदेशों को समझने की जो है वो क्षमता है। तो आप सिंपल सी बात में कह सकते हैं कि विद्यालय में अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बिताया गया समय और समय की जरूरत। स्लैश करके कह सकते हैं तो याद कर सकते हैं दोनों में से कोई एक। देखते हैं आपका अपना अगला प्रश्न 18। डीएनए में पाई जाती है ट्रायोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, हेक्सोज शर्करा या ग्लूकोज शर्करा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। डीएनए की फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और बात करें इसमें कौन सी जो है वो पाई जाती है शर्करा, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि पेंटोज शर्करा जो है वो पाई जाती है। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको प्रैक्टिस कराता रहूँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। प्रश्न देखते हैं आपका 19। अधिगम शैली सम्मेलन में शिक्षक को किस तरह का व्यवहार करने की जरूरत है। वक्ता की तरह, दर्शकों की तरह, सहायक की तरह या सलाहकार की तरह। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि अधिगम शैली सम्मेलन में जो शिक्षक है उसको किस तरह का व्यवहार करने की जरूरत है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 हैं। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सहायक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो शिक्षक होता है उसको कोई भी सम्मेलन है उसमें एक सुविधा प्रदाता की जो श्रेणी है उसमें रखा जाता है। ये अंडरवुड और वॉल्स नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने जो है वो बताया था। तो आप कह सकते हैं अधिगम शैली सम्मेलन में शिक्षक को किस तरह का व्यवहार करने की जरूरत है, तो एक सहायक की तरह। चलिए देख लेते हैं आप अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि सारनाथ का स्तंभ चक्र क्या दर्शाता है। क्रांति ऑप्शन ए, न्याय ऑप्शन बी, धर्म चक्र परिवर्तन ऑप्शन सी,
या धम्म ऑप्शन डी। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। इसके साथ साथ कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप इससे पहले के जो वीडियो हैं वो जो है वो देख सकते हैं। सोशल साइंस की भी अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर आप चैप्टर वाइज वीडियो भी देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।